साल नौ शुरू हो चुका है। गुजरे हुए 365 दिनों की कामयाबियों और नाकामियों पर रोशनी डाली जा रही है। आने वाले दिनों के लिए अहदाफ बनाए जा रहे हैं। अपोजिशन ये कहती है कि पिछले साल होने वाली महंगाई और बेरोज़गारी के बाद ये साल वज़ीर आज़म इमरान खान का आखिरी साल है, जबकि वज़ीर आज़म मुआशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इज़हार कर रहे हैं कि हमें ख़राब मईशत मिली थी, अब सूरत हाल। उन्होंने तो कल अपनी टीम को भी कहा है कि आप पैनिक ना करें, बिल्कुल लोगों को तसल्ली दिलाएं। वज़ीर आज़म आपका ब्रांडेड वज़ीर आज़म है, ये भी उन्होंने कहा है। अच्छा। बहुत सारी बातें की हैं उन्होंने। अच्छा, वज़ीर आज़म के जो मुआविन ख़ुसूसी हैं शहजाद अकबर साहब, वो ये कहते हैं कि ये साल अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पर फ़र्द जुर्म आयद होने का साल है और ये खबरें भी ज़ेरे गर्दिश हैं कि ये साल नवाज शरीफ साहब की वापसी का साल है। अच्छा। साल नया है, सवालात वही पुराने चल रहे हैं। सवालात वही पुराने हैं। और एक सवाल और भी इसमें ऐड कर लें कि शहजाद अकबर साहब ने यह भी कहा है कि हुकूमत जो है वो जारी है शहबाज शरीफ साहब की वो जो जमानती बनने पर अब अदालत में आएंगे तो हम पूछेंगे उनसे कि क्या मामला है। लेकिन बहरहाल क्या ये साल नवाज शरीफ साहब की वापसी का साल होगा, और अगर नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो खुद आएंगे या वहाँ से भिजवाए जाएंगे। फाइनेंस बिल जो है, मिनी फाइनेंस बिल और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी, हुकूमत का रास्ता रोकने के लिए अपोजिशन की हिकमत अमली क्या होगी। फिर PDM के मार्च में लॉन्ग मार्च होने की खबरें भी हैं। क्या PDM को समझ में आ रही है कि अब क्या करना है, कहाँ जाना है? इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर आसिफ किरमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आपको बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। आपको भी, आपकी टीम को और सारे पाकिस्तानियों को नया साल मुबारक हो। और अल्लाह से दुआ है कि ये नया साल सबके लिए खैर व बरकत लाए और ये महंगाई से हमारी जान छुड़ाए जी। आमीन आमीन आमीन। सर ये बताइए कि अगर हम आगाज़ ही करें नवाज शरीफ साहब की सूरत हाल से, तो इस वक्त जो सूरत हाल है, जो खबरें आती हैं वो तो ये आती हैं कि जी रिव्यू पिटिशन उनकी चल रही है उनके वहाँ पर स्टे के हवाले से। और तो पासपोर्ट जो है वो तो हुकूमत के पास है, हमारी जो हुकूमत है उसके पास है, वो रिन्यू नहीं हो रहा। तो अब सूरत हाल क्या है इस वक्त, नवाज शरीफ साहब का स्टेटस क्या है? देखिए, नवाज शरीफ साहब ने वहाँ चूँकि हुकूमत ने एक इंतकाम का एक और सबूत देते हुए, क्योंकि जो पासपोर्ट है वो हर शहरी का राइट है, वो डिनाई किया उन्हें। और ज़ाहिर है उनको फिर वहाँ बरतानिया की अदालतों से रुजू करना पड़ा, वहाँ भी उनका केस पेंडिंग है और इसलिए वो एक सब जुडिस मैटर है। और बरतानिया के जो कवानीन हैं वो आपको पता है और तरह के हैं, वहाँ की अदालतों का सिस्टम और है, तो हमें उसका तो इंतज़ार करना होगा। दूसरी जहाँ तक आपकी बात है कि नवाज शरीफ साहब की जो अगर वापसी के हवाले से, तो नवाज शरीफ साहब आपको याद होगा कि अदालत ने उन्हें जो शहबाज शरीफ साहब ने अंडरटेकिंग दी थी उसमें ये तहरीर था कि वो जितनी मुद्दत भी उन्होंने तयन की थी 4, 6, 8 हफ्ते, साथ ये भी लिखा गया था कि या और जब उनके डॉक्टर्स ये समझेंगे, कन्विंस होंगे कि नवाज शरीफ साहब इज़ फिट टू ट्रेवल, तो वो तशरीफ़ लाएंगे। बाकी ये बातें चलती रहती हैं। ये एक झूठ का, एक झूठे इल्ज़ामात का, एक डिसइंफॉर्मेशन जो है वो हुकूमती सफ़ों से फैलाई जाती है, लेकिन उसका कोई असर नहीं लेते लोग, और ये फैक्ट्स हैं जी। ठीक है, तो आसिफ साहब ये भी बता दीजिए कि जाहिर है वो तबीयत की नासाज होने पर बाहर गए थे और अदालतों ने भी उनको इसी चीज़ की इजाज़त दी थी, तो क्या वो हुकूमत के साथ अपनी रिपोर्ट्स या इस किस्म की कोई चीज़ शेयर करते हैं? क्योंकि जब वो जा रहे थे तो ये भी लिखा गया था शायद हुकूमत की तरफ से कि आप वहाँ जाकर हमारे साथ अपनी रिपोर्ट्स या जो भी हेल्थ के मामलात हैं वो शेयर करेंगे। जी, जो भी नवाज शरीफ साहब को अदालत से कहा गया था, नवाज शरीफ साहब पूरी उस अदालत के अहकामात की बजावरी लाते हैं, और जो उनके डॉक्टर्स की रिपोर्ट है वो प्रॉपरली जब भी टाइम होता के मुताबिक वहाँ जमा कराई जाती है जी, जब भी रिक्वायरमेंट होती है जी। अच्छा सर, एक चीज़ जिस पर मैं आना चाहूँगा, आपने ये बात की थी शुरू में कि जो पासपोर्ट है वो हर पाकिस्तानी का बुनियादी राइट है। बिल्कुल सही बात है, वो राइट तो है, लेकिन अब अगर आप हुकूमत की तरफ आकर सोचें और हुकूमत के नज़रिए से सोचें, तो अगर आप हुकूमत में होते तो आप किसी ऐसे शख्स को पासपोर्ट देते जिसके बारे में आपको ये पता हो कि भाई ये पाकिस्तान आने में इंटरेस्टेड नहीं है। हुकूमत का नज़रिया जो है, पाकिस्तान आने में ये इंटरेस्टेड नहीं है शख्स, और अगर हमने इनको पासपोर्ट दे दिया और इनको पासपोर्ट दिया तो ये पाकिस्तान तो नहीं आएंगे, फिर ये किसी और मुल्क चले जाएंगे। तो आप अगर होते तो क्या पासपोर्ट दे देते किसी और, इमरान खान को मिसाल के या मुशर्रफ साहब को या किसी को भी?
बिल्कुल देते जी, क्योंकि ये तो एक मेरा बुनियादी बेसिक राइट है और दिस इज़ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कि चले बिलफर्ज अगर हम हुकूमत की इस बात को बिलफर्ज मान भी लेते हैं कि जी वो नवाज शरीफ साहब को अगर वो पासपोर्ट जो दे दें और वो नहीं आएंगे तो उसका नुकसान तो फिर नवाज शरीफ साहब को ही होगा ना, लेकिन जो हुकूमत का है जो वो तो जो फ़र्ज़ है वो तो इनको पूरा करना चाहिए ना। लेकिन अब रह गई बात कि ये हुकूमत कहती है कि जी ये कानूनी और गैर कानूनी के चक्कर में पड़ जाती है। सवाल ये उठता है कि क्या ये हुकूमत खुद कानूनी है, क्या ये किसी कानून आइन के तहत आई है या किसी तो इलेक्शन के तहत आई है ना, ये तो एक अलग ही बात हो जाएगी। स्टैंडिंग अभी तो है, अभी तो वजीर आजम है वो ना, जो भी कर लें चाहे जो भी हम कह लें, दुनिया उनको वजीर आजम मानती है, ऑफिस में वही जाते हैं। बदकिस्मती, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, यानी जो खुद मशकूक हैं वो क्या इस किस्म की बातें करेंगे। लेकिन अच्छा अदालत, लेकिन ये है कि हुकूमत अकेली नहीं है ना, यहाँ पे मामला ये है कि अदालत ने कन्विक्शन की हुई थी, तो वो हुकूमत ये कहती है कि कन्विक्शन के बावजूद हमने तो अच्छाई दिखाई और उनकी तबीयत का मानकर हमने तो उनको जाने दिया। अब वो जो है वापस नहीं आ रहे तो वो अपने ओहदे का, वो अपने वादे का पास नहीं रख रहे एक तरह से। और शहबाज शरीफ साहब चूंकि जमानती थे तो अब हुकूमत ने ये फैसला किया है कि वो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो है अदालत में जाएंगे। तो हाउ इज शहबाज शरीफ साहब टैकलिंग दिस? देखिए ये चीज़ जो है, इन्होंने जो अंडरटेकिंग है वो तो शहबाज शरीफ साहब की पढ़ते नहीं है ना, ये पूरी ये आधा पढ़ते हैं, पूरा पढ़ते नहीं। उसमें क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है उसमें कि जब उनके डॉक्टर्स उनको अलाउ करेंगे तो वो आएंगे। सो ये तो एक बहस नहीं है, ठीक है। ये द मैटर इज बिटवीन नाउ द डॉक्टर्स एंड द नवाज शरीफ साहब। और ये बड़ी सब्जेक्टिव सी बात नहीं है, मतलब डॉक्टर तो कहे किसी वक्त भी कहे ये 100% फिट नहीं है, 99.99% फिट है, अभी 100% फिट नहीं है। ये वो तो फिर जो डॉक्टर कहेगा जी उसके मुताबिक आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि उस अंडरटेकिंग को अदालत आलिया ने एक्सेप्ट किया है। जहां तक शहबाज शरीफ साहब की बात है तो शहबाज शरीफ साहब के जाहिर है ये पीछे एक पड़ी हुई है हुकूमत, इनके पास कोई सबूत है नहीं। नैब जौन सा है वो खंगाल के पागल हो गया। एक आने की मियां नवाज शरीफ के खिलाफ या किसी के खिलाफ अभी भी कोई एक आने की पाई की करप्शन साबित नहीं हो सकी है। ये एक विच हंट है और ये हरास किया जा रहा है अपोजिशन को जब से 2018 से, तो वो करके देख लेंगे भी। लेकिन जो असल मसला है, जो असल इशू है, जो प्रायोरिटी होनी चाहिए उस वक्त उस तरफ नहीं हुकूमत आ रही। लोग भूख से मर रहे हैं, माएँ अपने बच्चों को मार रही हैं पकड़ के, लोगों के घरों के बजट तबाह हो चुके हैं, झगड़े हो रहे हैं लोगों के। आप देखें कि इस वक्त महंगाई का क्या आलम है और पूरी आप खित्ते में देख लें। मुझे तो हंसी आती है कि ये जो वजीर ख़जाना साहब फरमाते हैं और इमरान खान साहब के जी पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। आप निकालिए डाटा अभी अपने नेबरहुड का और देखिए वहाँ पेट्रोल की कीमत क्या है, देखिए वहाँ दूसरी बिजली की कीमत ये बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी। अब इस पूरे सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए आप लोगों ने ये मिनी बजट या जिसको फाइनेंस बिल कह रहे हैं इसको पास होने देना है, या आप लोग कहेंगे कि नहीं जी हम इसके खिलाफ इसको रोकेंगे? देखिए हमारी तो पूरी कोशिश पहले भी माजी में भी रही है कि जो भी इस किस्म के, एक तो पहली बात है ये हुकूमत ऑर्डिनेंस पे चल रही है कि ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगी हुई है, और उसके बाद जब ये बिल पेश करते हैं ऐसे बिल तो फिर दाएं बाएं से फ़ोन कॉल्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। हम तो कहते हैं ना कि आप एक फेयर ग्राउंड दें और फिर देखें आपके क्या कहते हैं इनका क्या हाल होता है। ये मतलब एक बिल नहीं पास करवा सकते अगर इनको कुछ लोगों की मुआवनत हासिल ना हो। फोन कॉल का मतलब फोन कॉल्स कहाँ से आती हैं? कौन लोग फोन कॉल्स करते हैं? सबको पता है। तो सर सब आप लोगों को करते हैं फोन कॉल्स के, आप लोग जो है वो इसके खिलाफ मतलब आप लोगों को फोन कॉल्स आती हैं? ये नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि जो इनके इत्तेहादी हैं उनको आती हैं। अच्छा। और जहाँ से ये वहीं से आती हैं जहाँ से आरटीएस सिस्टम बिठाया गया था, ये वहीं से आती हैं। अच्छा, लेकिन मिनी बजट के हवाले से हुकूमत की एक और बड़ी इंटरेस्टिंग वो आती है सामने, काउंटर जब वो करते हैं, वो कहते हैं कि हर हुकूमत में नून लीग ने मतलब हमेशा जो है हर साल मिनी बजट वो लेके आई है अपना। आप जरा 3 साल पहले के बिजली के बिल उठाएं, गैस के बिल उठाएं और पेट्रोल की कीमतें, बाकी चीजें छोड़ दें। अगर कोई मिनी बजट लाए भी हम
तो आप ये बताइए कि क्या उस वक़्त महंगाई कंट्रोल में नहीं थी? जीडीपी कहाँ थी? नवाज शरीफ साहब के दौर में महंगाई 4.5 के डिजिट पे थी। आज महंगाई जो खुद स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट बता रही है वो 12.30 है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये भी इन्होंने डंडी मारी है इसमें। बाजार में आप जाएं, कैमरा लेके जाइए ना, जरा देखिए लोग कैसे हाँ, सर कैमरा क्या रोज खरीदते हैं जाकर, पता लग जाता है कितनी महंगी है। अगर हम पता आटे दाल का भाव पता लगता है ना आपको, मुझे भी पता लगता है क्योंकि हम एक मिडिल क्लास के लोग हैं। और यहाँ मैं एक अर्ज करना चाहूँगा चीज़ कि ये पाकिस्तान जो था ना, ये किसी टाटा या बिरला या किसी अशराफिया के लिए नहीं बना था। कायद आज़म ने ये पाकिस्तान गरीब और मिडिल क्लास के लिए बनाया था और आज उसी का बुरा हाल हो चुका है। 3.5 साल में आप ये देखें कि कहाँ से कहाँ कीमतें जा रही हैं और फी घंटा की रफ्तार से कीमतें बढ़ रही हैं। इज दिस द पाकिस्तान ऑफ कायद आज़म? नो 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 नो। बिल्कुल ठीक है सर, नया पाकिस्तान उन्होंने बनाना है। कायद आज़म का पाकिस्तान तो शायद पुराना हो गया, शायद पुराना हो गया है। लेकिन बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सेनेटर आसिफ किरमानी साहब। हमें कायद आज़म का पाकिस्तान ही चाहिए। असल पाकिस्तान तो वही है, बिल्कुल चाहिए भाई, हमें कायद आज़म का पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान चाहिए। वही हमारे रोल मॉडल थे, हैं और वही हमारे रोल मॉडल रहेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सेनेटर आसिफ किरमानी साहब। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा थे।